हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर, मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफ भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टेलर सीरीज़। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या होता है और कैसे एक फंक्शन का हम मैक्लॉरिन सीरीज़ निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए आज हम देखते हैं कि टेलर सीरीज़ क्या होता है। सबसे पहले जो हम टेलर सीरीज़ है वो हमारे वन वेरिएबल वाले फंक्शन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल टेलर सीरीज़। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शन का ये जो टेलर सीरीज़ है वो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं लेट एफ बी एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन सम ओपन इंटरवल अराउंड एक्स इक्वल टू ए देन। इसमें बोला गया है कि एफ एक कोई फंक्शन है, वो भी कैसा फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। इनफाइनाइट तक का वो जो है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ऐसा फंक्शन है जिसमें जो वेरिएबल है हमारा एक से ही है ना। और उसमें जो है ओपन इंटरवल किस अराउंड में बोल रहा है, एक्स इक्वल टू ए पर बोल रहा है। देन जो सीरीज होगा वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एफ टू द पावर के। पावर नहीं, एक्चुअल में वो जो है के टाइम्स तक उसका क्या है, डिफरेंशिएबल है ए फंक्शन पर, ए वैल्यू पर, अपॉन के फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए पावर होल पावर के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे समीशन के इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट है। तो ये जो है इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए, है ना, अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखेंगे फंक्शंस को जो है धीरे धीरे करके एक्स के रेस्पेक्ट में हमको उसको क्या करना है, सॉरी इसमें जो है वैल्यू जो है पुट करके ना एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वैल्यू जो है ए रख करके उस पॉइंट यानी कि एक्स इक्वल टू ए पे बोला गया है तो उसकी वैल्यू जो हम ए रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करके आगे से इसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए होल पावर 2 अप टू ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। P1 इज इक्वल्स टू लीनियर अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म प्लस लीनियर टर्म। P2 इज इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन कांस्टेंट टर्म प्लस लीनियर टर्म एंड क्वाड्रेटिक टर्म। कहने का मतलब ये है जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्या है, ये फर्स्ट जो टर्म है कहाँ तक का, जो फर्स्ट यहाँ पे निकाले हमने ओरिजिन पर, और जो है फर्स्ट डिफरेंशिएबल टर्म्स है ना, तो वो जो है हमारा जो है क्या होगा, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो, और फर्स्ट डिफरेंशिएबल जो लीनियर टर्म है वो आपका जो है क्या रहेगा, ये P1 रहेगा। और सेकंड जो है होता है क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, जिसमें जो है कांस्टेंट भी रहेंगे, लीनियर टर्म भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो है क्वाड्रेटिक यानी कि पावर 2 वाले जो स्क्वायर वाले टर्म है वो भी रहेंगे। वैसे ही हम जो है और भी आपका क्वाड्रेटिक के अलावा जो है क्यूबिक में रहेगा, तो उसमें जो है इन दोनों प्लस ऐड होकर के यह क्यूबिक टर्म्स भी रहेंगे। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे निकालेंगे, वो क्या होता है। तो फर्स्ट जो है लीनियर वाला होता है, सेकेंड आपका क्वाड्रेटिक होता है, और थर्ड जो है आपका क्यूबिक इक्वेशन होते हैं। तो ये तो था हमारा सिंगल वेरिएबल। आप जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएंगे और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक सीरीज़ जो है मिलता है उस फंक्शन का उस पॉइंट पर, जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए पर, उस फंक्शन एफ एक्स का हमने सीरीज़ निकाला है। तो इसके लिए जो है हम आपको यही याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म आपका जो है यहाँ पे क्या होता है, एक है, और इसमें जो है लीनियर टर्म यानी कि फर्स्ट पावर वाले को हम ऐड कर दें तो ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बनता है। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन इसी में हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो फंक्शन है उसको हम जो ऐड कर दें तो हमारा जो है क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन बनता है। वैसे ही क्यूबिक का थर्ड वाले में जब ऐड करेंगे तो क्यूबिक में पावर 3 वाले का ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंड द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इन पावर ऑफ x माइनस 1। या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ऑब्टेन द टेलर सीरीज एक्सपांसन्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अबाउट x इज इक्वल्स टू 1। ये जो हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है ना, जिसमें बहुत सारा है आपका फंक्शन, पावर हाईएस्ट पावर जो है आपके मैक्सिमम जो है 4 पावर में है, और इसमें जो है हमको जो है टेलर सीरीज जो है एक्सपांशन इस फंक्शन का निकालना, वही पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्टली हमारे पास जो है टेलर सीरीज़ क्या होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो बाय टेलर सीरीज़ यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ ए प्लस एफ प्लस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए प्लस
एफ डबल डैश ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ क्वार्टर फंक्शन डिफरेंशिएबल ए एक्स माइनस ए पावर होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टर। ये इनफाइनाइटली फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते जाएंगे। अब यहाँ पे जो है ए इज इक्वस टू क्या है हमारे पास 1, क्योंकि हमको किस पॉइंट पर निकालना है, एक्स इज इक्वस टू ए यानी कि 1 पर निकालना है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, जो जो वैल्यू आपको चाहिए एफ ऑफ ए यानी कि कांस्टेंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। कांस्टेंट दैट मीन ए इज इक्वस टू क्या हमारे पास 1, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये आएगा 4, क्योंकि फिर से हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 माइनस 5 प्लस 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फिर 1 1 और 1 2 हो गया, 2 2 कितना हो गया हमारे पास 4। तो एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 जो है हमारे पास आ गया है 4। सेकेंड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा ये वैल्यू लाने के लिए। तो हम डिफरेंशिएबल करते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5 15x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1। और इस पर हम जब वैल्यू चेक कराते हैं एक्स इज इक्वस टू 1 पर, तो यहाँ पे देखिए अब इसकी वैल्यू आएगी 0। क्यों, 4 माइनस 15 प्लस 10 यहाँ पे हो गया आपका -1 और -1 और +1 हो गया आपका 0। वैसे ही इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये है ना, 4 इंटू 3 12 हो गया, 12x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 10 हो गया 30, 30x प्लस 10 इंटू एक्स यानी कि 10 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा +10। अब इस पर 1 रख करके इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो 12 माइनस 30 प्लस 10, तो ये 32 माइनस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 22 माइनस 30 -8 आएगा। यहाँ पे -8 आने के बाद पे अब हम देखते हैं ट्रिपल जो है डिफरेंशिएबल पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होती है कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 2 24 माइनस 30, इस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 30 यानी कि -6, ये निकल गया। फोर्थ टाइम जब डिफरेंशिएबल किए तो 24x है ना, तो ये 24x निकला। उसके बाद इस पर वैल्यू जो है 24 ही आएगी, क्योंकि इसमें जो है फंक्शन है ही नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 रखने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसमें जो है वैल्यू कितनी आएगी 24 ही आएगी। आगे हम जब फिफ्थ टाइम पे यानी कि फिफ्थ टाइम पे x निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा हमारे पास 0 निकलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया और इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो हमारे पास 0 निकल जाएगा। तो आगे और निकालने की ज़रूरत नहीं, हालांकि ये इन्फाइनाइट टाइम तक जाएगा। अब हमारे पास जो टेलर सीरीज़ है यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उस पर हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ ए कितना निकला हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला है 4, तो ये 4 हो गया प्लस एफ डैश ए यानी कि एफ डैश 1 इसकी वैल्यू निकली 0 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 1 यानी कि -8 और -8 यहाँ पे हो गया -8 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस -6 यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू -6 है इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 24 यहाँ पे एफ ये जो है आपके पास 24 आया है फोर्थ टाइम वाले में डिफरेंशिएबल फंक्शन की वैल्यू पे, तो यहाँ पे आया है 24 इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो है आपका फिफ्थ में आएगा तो वो 0 आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स तक। तो अब इसको हमें क्या करना है, जितने भी फैक्टोरियल है उनको जो है तोड़ना है और उसके बाद उसको वैल्यू निकल के आनी है। ये हो गया 4, यहाँ पे 0 हो गया, मतलब नहीं है। यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा -4, तो ये आपका -4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 6 यहाँ पर से कैंसिल आउट हो गया, ये आया माइनस, तो -1 एक्स माइनस 1 होल पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल इसका मतलब हो गया ये भी 24 हो गया, तो पूरा कैंसिल आउट हो गया इंटू एक्स माइनस 1 पावर 4 प्लस 0। अब बाकी यहीं तक सीरीज आएगा, इनफाइनाइट नहीं लिखना है क्योंकि ये जो है 0 है, इसका मतलब आगे के भी टर्म्स क्या होंगे 0 ही होंगे, तो यहीं पर जो है सीरीज़ को छोड़ देना है। इसमें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सीरीज़ जो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, आप इनफाइनाइट नहीं करेंगे है ना, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो आप यहीं तक उसको जो है रखना है, सीरीज़ यहीं तक मिलेगा हमको। तो इस फंक्शन का जो हम टेलर सीरीज़ में हमने देखा कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1, या फिर बोल सकते हैं आप एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो वैसे ही आप जो है सिंगल वेरिएबल्स के लिए जो है इसकी वैल्यू इसका सीरीज़ हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी वेरिएबल टेलर सीरीज़ की। यहाँ पे लेट एफ बी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन सम नेबरहुड अराउंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए बी, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ ऑफ वाई y माइनस बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल एक्स है ना,
एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2f(x(y) इंटू एक्स माइनस ए प्लस इंटू वाई माइनस बी प्लस f(y) वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। वैसे थर्ड वाले के लिए भी लेना है। ये जो है आपका इनफाइनाइटली जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। आपको ये फॉर्मूला जो है बहुत ही ईजी तरीके से याद रखना है। जैसे कि हमने जो है मैक्लॉरिन में देखा था, वैसे ये भी जो है टेलर सीरीज में मल्टी वेरिएबल के लिए भी होता है। बस वहाँ पे जो है पॉइंट 0 पे रहता है, यहाँ पे पॉइंट कुछ न कुछ रहता है इन टर्म ऑफ ए पॉइंट पर बोल सकता है। तो यहाँ पे उस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि हमने देखा कि P1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, साथ ही साथ जो लीनियर टर्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीनियर अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट ऑर्डर टेलर पॉलिनॉमियल, जो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पे जो होता है वो हमारा जो है साथ ही साथ कांस्टेंट, वो जो हमारा लीनियर अप्रोक्सीमेशन होता है फर्स्ट, है ना। सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं वही हमारा जो है यहाँ पे होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन में जो है इसके साथ साथ में जो हम सेकंड ये कौन सा वाला यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक जो पावर 2 वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में लेते हैं, तब वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट प्लस लीनियर प्लस यहाँ पे क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर टेलर, सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं या फिर आप। तो इनको जो है हम जो है Q_P के लिए भी निकाल सकते हैं, P3 हम निकाल सकते हैं, P4 निकाल सकते हैं क्वार्टर के लिए। तो आप इन टर्म पे रख सकते हैं ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव और कैलकुलेट एट AB। पॉइंट AB पर हम जो है इस जितने भी आपके पास डिफरेंशिएबल वैल्यू है, डेरिवेटिव्स है, उन सभी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और वैल्यू को पुट डाउन करा सकते हैं। तो ये है मल्टी वेरिएबल के लिए। इसके लिए हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड approximate order Taylor polynomials to f(x(y) is equals to 1 minus e to the power minus x square minus 2y square 8x y is equals to 0 0 and we use term to approximate f of 0.05 and minus 0.06। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, फंक्शन दिया है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, और यहाँ पे ये बोला गया है हमको जो है सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनॉमियल्स है ना, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के जो हमारे पास टेलर पॉलिनॉमियल उसको हमें फाइंड आउट करना है सीरीज़ का। और इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, 0 0 पॉइंट पर उसका यूज़ करते हुए जो है इसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि इस पॉइंट के साथ साथ है ना, यहाँ पे जो आएगा इस फंक्शन पर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले टेलर से हम निकाल लेते हैं। तो ये एक्स और वाई फंक्शन है ना, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल के लिए जो हमने फार्मूला देखा है वो फार्मूला लिख लीजिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमें जो फंक्शन दिया है वो क्या हमारा f(x(y) इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर। इसका हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएबल करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, f(x) चाहिए। तो वो हमने कर लिया है, f(x) निकाला है। तो x यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको फंक्शन का सिर्फ x के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबल करना है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, भी पार्शियली है ना भाई, आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए टू 1 का 0 हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस रह जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ एक्स से बस का होगा क्योंकि हम एक्स के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा और x का 1 हो गया, y वाला टर्म्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास मिला ये वैल्यू मिल गई है। सेकंड में हम देखेंगे y के रेस्पेक्ट में जब कराते हैं तो f(y) मिलेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा। बस यहाँ पे जो है जो हमने यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कराया था, अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो यहाँ पे जो है माइनस 2y स्क्वायर का जो है यहाँ पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा माइनस 4y। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अब हमें चाहिए f(x) चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने डिफरेंशिएबल किया है एक्स के रेस्पेक्ट में, उसका फिर से हम क्या कराएंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल कराएंगे। तो यहाँ पे क्या आया था, फिर से देख लेते हैं हम, जो वैल्यू आई थी वो ये वैल्यू है 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, एक तो ये हो गया और सेकंड क्या हो गया, ये वाला टर्म्स। तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएबल और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, ये फार्मूला लगा करके जब हम इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सेम प्रोसीजर आपको करना है y वाले में। तो f(y) इंटू वाई यानी कि f(y) यानी कि इसका मतलब ये है कि y वाला f(y) जो हमने निकाला है उसका फिर से हम y के रेस्पेक्ट में कराएंगे, और ये जो है आपका फिर से निकलेगा। इसमें आप देख रहे हैं ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया।
4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएबल प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, यही काम करना है हमको। इससे हमारे पास जो है निकल जाएगी। आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है क्योंकि वो बोला है फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई एक्स एक्स हो जाएगा, वाई वाई हो जाएगा और साथ ही साथ एक्स वाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको लेना है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में। एक्स वाई बच गया हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई में ये मिलेगा आपको, यहाँ पे एक्स का एफ ऑफ एक्स का आपको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब कि इस फंक्शन का हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्स का वाई के, ये जो निकाले हम उसका वाई के रेस्पेक्ट में कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आई है ये है। इन सभी की वैल्यू आ जाने के बाद, जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दिया हुआ था उस पर वैल्यू रख दे देंगे और पॉइंट हमारे पास रखना है यहाँ पे 0 0 पे बोला है। तो 0 0 पे हमने रखा है इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स कितना आया है 0, क्योंकि ये 0 हो गया, एक्स 0 है वाई 0 है, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो गया है ना, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे जो है ई की पावर 0 है, ध्यान देंगे हर एक टर्म 0 नहीं होगा। एफ ऑफ एक्स एक्स वाले में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ई की पावर 0 नहीं की 1, यहाँ लेकिन 2 आया, तो ये आ गया 2 आपका। सेम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 4 आएगा वैल्यू। नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो इंटू में है तो ये 0 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ चलो यहाँ पे कांस्टेंट की बात करेंगे, है ना, तो इसमें भी आपके पास क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर यहाँ पे 1, तो ये 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा। सभी की वैल्यू को आप जो है इस इक्वेशन पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 0, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप जो है एक सीरीज़ निकाल सकते हैं। बस आपको वो पैटर्न पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या चाहिए वो देखिए, और उसको क्या करना है आपको फंक्शन को देख करके उसका डेरिवेटिव निकालना है, और उसकी वैल्यू को किस पॉइंट पे निकालना है वो आप ध्यान रखिए। वैल्यू को रख करके आप जो है उस फंक्शन का सीरीज़ आप निकाल सकते हैं, टेलर सीरीज़ निकाल सकते हैं उस पॉइंट पर। नेक्स्ट पे जो है यहाँ पे जैसे कि ये भी हमने निकाला हुआ था, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या निकालना हमको जो है पॉइंट पर, उस इस पॉइंट पर, है ना, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 0.05 पर, और उस वाई की वैल्यू है -0.06 पर। तो जैसे कि अब मैंने बताया कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला था हमारे पास, जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कांस्टेंट प्लस लीनियर टर्म होते हैं, उसको क्या करना है एक्स की जगह में आपको 0.05 रखना है और वाई की जगह में आपको -0.06 रखना है। तो ये दोनों वैल्यू रख करके आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन यानी कि P1 निकाल सकते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में क्या करना है आपको कांस्टेंट प्लस लीनियर प्लस जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस पर क्या करना है 0.05 और -0.06 की वैल्यू रख करके सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होगी वो आपकी मिल जाएगी, यानी कि क्या करना है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे एफ ऑफ 0.05 और वाई की वैल्यू है -0.06 इज इक्वल्स टू जो फंक्शन हमारे पास था 1 माइनस ई टू द पावर, यहाँ पे गया था -x² -2y²। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो एफ ऑफ 0.05 और -0.06 की वैल्यू यहाँ पे आएगी यहाँ पे आ जाएगा 00965। तो ये वैल्यू रखेंगे वो, और यहाँ पे जो हमने अप्रॉक्सीमेशन करके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन और जो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन और साथ ही साथ थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जहाँ तक आपका जाएगा, है ना, वो वैल्यू निकाल करके आप जो है वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू और ये जो सीरीज़ की वैल्यू है वो आपको सेम मिलेगी। फिर यहाँ पे हमको क्या करना था, सीरीज़ निकालना था, और साथ ही साथ जो है इस पॉइंट पर हमको फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी, तो अब हमने जो है यहाँ पे निकाल दिया हुआ है। वैसे ही आप जो है क्या काम करेंगे, क्वेश्चंस को जो है आप जो है क्या करना ध्यान से देखिए, और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको जो है मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू है हमारे पास एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लिकेटिव है ई की पावर वाई में। तो इस तरीके से आप जो है सेम पैटर्न पे आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए अच्छे से, है ना, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको जो किस पॉइंट पर क्या निकालना है हमको वो आप पढ़िए, 2 बार पढ़िए आप क्वेश्चन को। उसके बाद आप जो है फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला बहुत ही ईजी है इसका निकालने के लिए। और उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव निकाला करके उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकाल करके उस सीरीज़ में या उस फार्मूले में आप जो है जब रखेंगे वैल्यू को, तो हमारे पास जो है वो सीरीज़ मिल जाएगी इस फंक्शन की। तो स्टूडेंट आपको वही काम करना है ना।
इसके बाद जो है आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट में हम जो है और आगे इसके क्वेश्चन देखते रहेंगे। आप प्रैक्टिस जारी रखिए, क्वेश्चंस लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और भी एग्जांपल्स जो है आपके जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं आप उनको ले लीजिए और उनको सॉल्व करिए। थैंक यू स्टूडेंट।